Since this is the second part of the chapter demand, which is the third chapter of economics. हमने लास्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ डिमांड देख लिया था एंड इट्स एक्सेप्शंस भी देख लिए थे. अब हम जाने वाले इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड हमें क्या बोलती है. अब अगर जैसे ये लड़का है जिसका नाम है राम, अगर उसकी डिमांड है कि भाई मुझे 5 पेन चाहिए, सो एक बंदे की डिमांड होगी इंडिविजुअल डिमांड. अगर बहुत सारे लोग हैं, राम, रानी, राजू, राहुल, राम, बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी डिमांड एक की 5 पेन, एक की 4 पेन, एक की 3 पेन, एक की 2 पेन, एक की 6 पेन, सो ये सारी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड. ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड एक बंदे की डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो दैट्स एन इंडिविजुअल डिमांड. एंड मार्केट डिमांड मतलब बहुत सारे लोगों की डिमांड एक टाइम पे, सो दैट्स विल बी अ मार्केट डिमांड. अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 10 रुपीज़ की अगर कोई कोलगेट की पैकेट मिल रहा है, सो ए ने बोला मुझे 1 पैकेट चाहिए, बी ने बोला मुझे 2 पैकेट चाहिए, सी ने बोला मुझे 3 पैकेट चाहिए. सो टोटल डिमांड कितनी हो गई, 6. सो 1 2 3 पे हमारा इंडिविजुअल डिमांड और 6 हो गई हमारी मार्केट डिमांड. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड इज. फिर हम चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बोलती है, हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड हमें अच्छे से याद है. अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, और प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है. मगर कितनी बढ़ती है या कितनी कम होती है वो कौन चेक करेगा, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें चेक करके बताएगा कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कितनी कम हो रही है, और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कितनी बढ़ रही है. सो वो हमें चेक करके बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस. ठीक है. अगर 1% फॉल हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी पे, जिसकी वजह से उसकी एक्सपांशन हो गया कितना, डिमांड का 5% से, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 5% डिवाइडेड बाई -1% विच इज़ 5%. सो दिस इज़ हाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क्स. अभी हमारे पास 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. ठीक है. 5 टाइप की हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज आ रहा है प्राइस के ऊपर, 0 जितना या 1 रुपी जितना या 2 रुपीज़ जितना भी, सो उसकी डिमांड क्या होगी, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या बोलता है, थोड़ा भी अगर 1 रुपये 2 रुपये 2 पॉइंट पैसे के अगर चेंज करने की वजह से भी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सो दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सिंपल. फिर आता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. भाई प्राइस कितने भी कम कर लो, भले वो प्रोडक्ट फ्री में दे दो आप, मगर डिमांड तो चेंज होने ही नहीं वाली है. ठीक है. सो ये क्या बोलता है, हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है. अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है ही नहीं, भले उसको फ्री में अगर वो लोग दे रहे हैं, सो कभी भी उसकी डिमांड नहीं है, सो दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. फिर आता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, अगर 5% इंक्रीज हुआ है प्राइस, सो डिमांड भी 5% ही कम होगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. भाई तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, जो होगा इक्वल होगा. प्राइस जितनी बढ़ेगी, प्राइस पे जितना चेंज आएगा उतना ही डिमांड पे चेंज आएगा. तो दैट व्हाट, ये कौन बोलता है, हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. फिर आता है हमारा रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, नहीं, वो बोलता है कि चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा चेंज इन प्राइस से. चेंज इन डिमांड है अगर 5%, डिमांड अगर 5% से कम हो रही है, तो कितने, अगर प्राइस उसने 3% तो बढ़ाया ही होगा. थोड़ा सा भी अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है डिमांड अगर ज़्यादा इफेक्ट हो रही है प्राइस की चेंज होने से, दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. फिर आता है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. वो क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड
कम है परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस से। वो क्या बोलने वाला है कि 5% चेंज इन डिमांड है, सो 3% उसने चेंज इन प्राइस किया होगा। ठीक है, चाहे वो डिमांड बढ़ी हो और प्राइस कम हुई हो, या तो डिमांड कम हुई हो और उसने प्राइस बढ़ाई हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। 5 टाइप थे। अब हम चाहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है, इनकम के चेंज होने पे डिमांड पे जितना कितना चेंज होने वाला है वो हमें बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या थी, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अप्रॉच प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। और प्राइस इलास्टिसिटी की क्या फॉर्मूला थी, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी के सॉरी इनकम इलास्टिसिटी हमारे पास 3 टाइप की है ब्रॉडली। अगर हम उसको नैरोली देखें तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बोलती है कि पहला टाइप हमारा होता है, वो बोलती है when demand increases due to the rise in income of a customer और demand decreases due to the fall in income of the customer। मतलब प्रॉपरली डायरेक्ट कनेक्शन इनकम और डिमांड के ऊपर। ठीक है, यूनिट बोलता है जितना डिमांड पे चेंज आएगा उतना ही हमारा प्राइस पे चेंज आने वाला है। ठीक है, ये हमें बोलती है यूनिट इलास्टिक डिमांड। फिर हमें बोलती है सॉरी यहाँ पे प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारी इनकम, क्योंकि हम प्राइस वाला पार्ट छोड़ के आए हैं, इनकम। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिट हमें क्या बोलती है कि डिमांड ज़्यादा चेंज होगा देन चेंज इन इनकम पे। उसके अगेंस्ट उसके अपोजिट में हमारी क्या बोलती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिट बोलती है चेंज इन डिमांड कम होगा किससे, चेंज इन इनकम ऑफ अ कस्टमर से। ओके, सेम है जो हमने प्राइस में पढ़ के है वैसे ही अभी इनकम पे हम पढ़ेंगे। फिर आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिक, द राइज ऑफ इनकम ऑफ अ कस्टमर, द राइज इन इनकम ऑफ द कस्टमर इफ डिमांड डिक्रीजेज और द फॉल इन इनकम ऑफ द कस्टमर डिमांड इंक्रीजेज। इसमें क्या बोल रहा है, उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और इनकम कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये हमें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, अगर गिफन गुड्स है, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स से आप कहाँ जाओगे, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स पे जाओगे। आप आपके नॉर्मल मार्केट से गुड्स परचेज नहीं करोगे, आप नॉर्मल मार्केट से कपड़े परचेज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप थोड़ा ब्रांडेड गुड्स पे जाओगे। सो दैट इज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, आपकी प्राइस कम हो गई, सॉरी आपकी इनकम ज़्यादा हुई, तभी भी आपकी डिमांड कम हो गई, क्यों, आपने डिमांड शिफ्ट कर ली। ठीक है, फिर आता है जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, द चेंज इन इनकम ऑफ द कस्टमर देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स। जैसे पोस्ट कार्ड्स है, मैच स्टिक्स है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप ऐसा नहीं कि पूरा पोस्ट कार्ड का ढगला ला के रख दोगे कि अब हम मैसेजेस नहीं भेजेंगे व्हाट्सएप पे, हम सबको पोस्ट कार्ड से चिट्ठियाँ भेजेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट इज़ जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेज। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो बोलता है कि अगर आपके सब्सिट्यूट गुड्स या आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, सो उसकी वजह से आपकी डिमांड पे जो असर आ रहा है, सो वो कितना असर आ रहा है वो चेक करेगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, अगर एक्स है हमारा आईफोन और वाई है हमारा सैमसंग का कोई मोबाइल, अगर एक्स की डिमांड हो गई 5% से कम, ठीक है, एक्स की डिमांड हो गई 5% से कम, अगर आपने आईफोन की डिमांड 5% से कम कर दी, क्यों, क्योंकि आईफोन वाले ने अपने प्राइजेस 10% से कम कर दिए, सो 2% चेंज आ जाएगा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों, क्योंकि एक के प्राइस ने अफेक्ट किया दूसरे के डिमांड पे। दिस इज व्हाट चेक, कितना असर किया वो कौन चेक करता है, हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप उसी गुड्स के प्राइस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, कितना चेंजेस आता है वो आपको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके इनकम की वजह से आपके कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर कितना चेंज आता है वो आपको बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है एक के प्राइस कम या ज़्यादा करने की वजह से दूसरा का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो आपको बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So with this topic we come to the end of this chapter and this end of the video. So stay connected for the more chapters. Thank you.